नमस्ते दोस्तों, द मोटिवेट स्टोरी में स्वागत है आपका। क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां लगा हो कि बस अब और नहीं, जब हर दरवाजा बंद नजर आता हो और उम्मीद की किरण दूर दूर तक ना हो? ऐसा पल हम सभी की जिंदगी में आता है, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि आपकी हार नहीं, आपकी हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर मुश्किल, हर ठोकर सिर्फ एक मौका है अपनी काबिलियत को पहचानने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का। हमेशा याद रखिएगा, जैसा कर्म वैसा फल। आज मैं आपको एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बताएगी कि आपके कर्म ही आपकी किस्मत कैसे लिखते हैं और कैसे छोटे छोटे अच्छे काम भी आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो तैयार हो जाइए जैसा कर्म वैसा फल की इस प्रेरणादायक यात्रा के लिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था। वह अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रवि बहुत मेहनती था, लेकिन भाग्य हमेशा उसके खिलाफ लगता था। हर सुबह वह काम की तलाश में निकलता, पर कुछ हाथ नहीं आता था। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि उसमें एक प्राचीन मंदिर है जहां किसी को असीमित धन मिल सकता है, जबकि अन्य उसे एक शापित जगह मानते थे। रवि को इन सब पर विश्वास नहीं था, पर गरीबी ने उसे हर रास्ते आजमाने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन उसने जंगल में जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद किस्मत बदल जाए। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। पेड़ों की सरसराहट और पत्तों की खुशबू ने उसे एक अलग ही दुनिया में ला दिया था। चलते चलते वो एक प्राचीन कुएं के पास पहुंचा। कुआं सूखा था, पर उसके अंदर से एक धीमी सी आवाज आ रही थी, जो बोओगे वही काटोगे। रवि डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने झांक कर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। वो आगे बढ़ता गया और अंततः उसे एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक पुराना संदूक पड़ा था। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या यही वो खजाना था जिसके बारे में सब बात करते थे? उसने संदूक खोला और उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुराने धूल भरे कागज के। उस पर लिखा था, तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। रवि निराश हो गया। उसने सोचा, ये सब बकवास है, कोई खजाना नहीं है। वो कागज वहीं फेंक कर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो प्यास से तड़प रहा था। रवि के पास एक बोतल में थोड़ा पानी था जो उसने अपने लिए रखा था, पर उसने बिना सोचे वो पानी बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अगले दिन रवि को गांव में एक काम मिला। एक अमीर व्यापारी को अपने खेत में काम करने के लिए किसी ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की जरूरत थी। रवि ने इतनी लगन से काम किया कि कुछ ही महीनों में व्यापारी ने उसे अपना मैनेजर बना दिया। रवि की मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा दिया। उसने अपनी माँ और बहन के लिए एक अच्छा घर बनवाया और उन्हें सारी खुशियां दी। एक शाम जब रवि अपने नए घर में बैठा था, उसे अचानक वो पुराना कागज याद आया जो उसे मंदिर में मिला था। उसने सोचा, तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। और फिर उसे बूढ़ा आदमी याद आया जिसे उसने पानी पिलाया था। रवि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या उस दिन कुएं से निकली आवाज और मंदिर के कागज का कोई गहरा अर्थ था? कई साल बीत गए। रवि अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। एक दिन वही बूढ़ा आदमी उसके घर आया। रवि उसे पहचान गया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम मुझे जानते हो रवि? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें मंदिर में वो कागज दिया था, और मैं ही वो आवाज था जो तुम्हें कुएं से सुनाई दी थी। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, ये देखने के लिए कि तुम कैसे कर्म करते हो, और तुमने साबित कर दिया कि तुम एक नेक इंसान हो। रवि हैरान था। उसने पूछा, तो क्या खजाना सचमुच था? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाना हमेशा तुम्हारे अंदर था रवि। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना थे। तुमने जो बोया वही काटा। रवि की आंखों में चमक आ गई। उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। रवि ने बूढ़े आदमी के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। बूढ़े आदमी ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारे जैसे नेक लोग ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं। याद रखना, कर्म ही तुम्हारी नियति का निर्धारण करते हैं। बूढ़ा आदमी चला गया, लेकिन उसके शब्द रवि के कानों में गूंजते रहे। रवि ने अपनी बाकी की जिंदगी दूसरों की मदद करने और अच्छे कर्म करने में बिताई। उसने अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए बहुत काम किया। वो हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहा कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, एक प्रेरणादायक मिसाल के तौर पर कि कैसे एक साधारण इंसान भी अपने नेक कर्मों से असाधारण बन सकता है। और हर बार कहानी का अंत एक ही प्रश्न पर होता था, क्या बूढ़ा आदमी सचमुच एक आम इंसान था या कोई दिव्य शक्ति जो रवि को सही राह दिखाने आई थी? ये रहस्य कभी सुलझा नहीं, पर जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत हमेशा अमर रहा। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।